सो टुमारो इज़ वैलेंटाइंस डे, जिसे सोसाइटी ने हमें प्यार और मोहब्बत वाले दिन के नाम से बेचा है। जहाँ अगर आप सिंगल हो तो आप पूरा दिन खुद की कमियों के बारे में सोचते हो एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट वाले फेज में रहते हो। और अगर आप गलती से रिलेशनशिप में होते हो तो पूरा दिन इस चीज़ में निकाल देते हो कि सामने वाले इंसान को कौन सा एक्सपेंसिव सरप्राइज दिया जाए सो दैट आप उस रिलेशनशिप को जस्टिफाई कर पाओ। बट सवाल ये उठता है कि ये सारे लोनली इमोशंस और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के नॉर्म्स आते कहाँ से हैं। और क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि वैलेंटाइंस डे इज़ नॉट द डे ऑफ लव but the day of lust and atrocity, because in today's video we are going to talk about the dark side of Valentine's Day and its dark history. But before that I want your support as one like and subscribe to this channel. सो आप रात की अच्छी खासी नींद लेकर सुबह उठते हो और अपना इंस्टाग्राम खोलते हो, और ऐसा करते ही आपके ऊपर दो तरह के बॉम्ब गिरते हैं। पहला, अगर आप सिंगल हो तो वो बॉम्ब का नाम है फोमो, जहां आप बाकी कपल्स को देखकर ये सोचते हो वाई आई एम द ओनली वन जो इस डे को सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ मी, एम आई नॉट गुड इनफ। और दूसरा, अगर आप रिलेशनशिप में होते हो तो बाकी पार्टनर्स के एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और ट्रिप्स को देखकर अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हो और खुद से बोलते हो काश मेरे साथ भी ऐसा हो। बट इन सारे मायाजाल में फंसकर आप एक चीज़ भूल जाते हो, और वो है इंडिविजुअलिटी। आपकी इंडिविजुअलिटी जो आप बाकी लोगों की ज़िंदगी में ढूंढते हो। और इसमें सिर्फ अकेले आपका दोष नहीं है, बल्कि ये पूरा सिस्टम इस तरह से डिज़ाइंड है कि आप लोनली और एक्सपेक्टेड फील करो। जहाँ एक लोनली इंसान अपने लक को टिंडर और बम्बल जैसे ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पर ट्राई करता है सो दैट वो इस फोमो को अवॉइड करके एक पार्टनर चूज़ कर सके, और वहीं पर एक रिलेशनशिप वाला इंसान अपनी हार्ड अर्न मनी को अपने बाउंड्रीज से बाहर जाकर स्पेंड करने की कोशिश करता है सो दैट वो अपने पार्टनर को ये एहसास दिला पाए कि वो उसकी केयर करता है। बट स्टिल अभी भी हमारा क्वेश्चन वही है कि ऐसा हो कैसे रहा है। वेल, इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला, आप एज अ पर्सन कैसे हो, एंड दूसरा, मीडिया। सो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो इमोशनल होने के साथ साथ बहुत ही जल्दी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो हो सकता है ये वैलेंटाइन वीक आपके लिए प्यार से ज़्यादा प्रेशर, जेलसी और सेल्फ डाउट वाला वीक बन जाए, जहां आप खुद में या फिर खुद के पार्टनर की कमियां पॉइंट आउट करने में ही निकाल दो। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के रिसर्च के अकॉर्डिंग 35% ऑफ अमेरिकन्स प्रेशर फील करते हैं इस दिन, और वो स्ट्रेस होता है वैलेंटाइंस डे को परफेक्ट बनाने को लेके। बट सवाल ये उठता है कि कब से ये प्यार वाला दिन इतना कॉमर्शलाइज्ड हो गया, जहां लोग खुश होने से ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील कर रहे हैं। वेल, यहाँ एंट्री होती है हमारे दूसरे पॉइंट, मीडिया की। टीवी, सिनेमा और सोशल मीडिया, आप किसी भी नेटवर्क की बात करो, हर जगह आपको वैलेंटाइंस वीक कॉमर्शलाइज्ड करके दिखाया जाता है, जहाँ एक्सप्रेशन का मतलब एक्सपेंसिव गिफ्ट और प्यार का मतलब हाउ रिच आई एम। महंगे ज्वेलरी, महंगे कार्स, महंगे कपड़े और महंगे ट्रिप्स, जस्ट बिकॉज दोनों इंसान को ये महसूस होता रहे कि वो एक रिलेशनशिप में है। अब अपने पार्टनर को गिफ्ट देने में कोई बुराई नहीं है, बट अगर आप उस गिफ्ट से अपने रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या फिर आपको जो गिफ्ट मिला है उससे आप सामने वाले की वर्थ मेजर कर रहे हो, देन फ्रेंड्स मे बी यू आर ट्रैप्ड इन द मीनिंगलेस नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, जहाँ प्यार इज इक्वल्स टू तुम्हारी औकात क्या है। अब इस बीच आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस को हल्के में ना लें, बिकॉज दीज प्लेटफॉर्म प्लेज अ मेजर रोल, जिससे आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं फील कर पा रहे हो। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? वेल, यहाँ इंसान की वो लाइफ होती है जिसे वो सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि उनके हैप्पी मोमेंट्स, ना कि उनका वो फेस जहाँ वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और आप उन कलेक्शन ऑफ हैप्पी मोमेंट्स को रोज़ कई बार देखकर ये अज्यूम कर लेते हो कि बाकियों की ज़िंदगी कितनी बेहतर है और मैं दुनिया से कितना पीछे रह गया हूँ। इवन आप आज किसी भी व्लॉग चैनल को उठा के देख लो, या फिर किसी भी अरे गहरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, वो आपको वही इमोशंस बेच रहे होंगे जो बार बार आपसे यही सवाल पूछता है कि आपकी औकात क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिंगल्स आउट देयर। ये पूरा वीक सिंगल के लिए फोमो से भरा हुआ रहता है, क्योंकि सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वैलेंटाइंस वीक इज ऑल अबाउट फाइंडिंग अ पार्टनर एंड बी इन रिलेशनशिप। बट द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट बीइंग सिंगल, बट प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी वाइल बीइंग सिंगल, जिसे आजकल सोसाइटी ने सख्त लौंडे का नाम दिया है। एक इंसान खुश हो या ना हो, सेटिस्फाइड हो या ना हो, उसे हमेशा सख्त लौंडे वाले अवतार में होना ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स व्हाट द ट्रेंड इज राइट नाउ। बट इन सारे झोल जाल में एक इंसान जो बेसिक प्रिंसिपल होता है सख्त लौंडे का, वो भूल जाता है, दैट इज़ लविंग योरसेल्फ। और ऐसा होते ही वो खुद को सेल्फ डाउट करता है, खुद में कमियां निकालता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली स्टेज में जाता है, एंड एज द रिजल्ट एक टॉक्सिक पर्सन बनने की तरफ आगे बढ़ जाता है। एंड ऑल दिस जस्ट बिकॉज वो अपने आसपास के फेक सराउंडिंग को समझ नहीं पाता है। वेल, ये तो हो गई वो सारी बातें जो प्रेजेंट में हो रही है, बट अब हम चलते हैं वैलेंटाइंस डे के पास्ट में, जहां आप इसके डार्क एंड लशफुल हिस्ट्री को जानोगे और समझोगे।
सो इस कहानी की शुरुआत लगभग 1800 साल पहले 270 एडी से शुरू होती है, जब रोमन एम्पायर यूरोप पर राज करता था। उस वक्त का एम्परर क्लाउडियस सेकेंड था, जो अपने क्रूर शासन और ब्लड बाथ के लिए जाना जाता था। इस बीच रोमन्स ने कई लड़ाइयाँ जीती और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भी बिल्ड कर ली थी। बट जल्द ही क्लाउडियस सेकेंड को ये रियलाइज़ होता है कि उसके एम्पायर के लोग आर्मी ज्वाइन करने से हेजिटेट कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर से अटैच्ड हैं और उनसे प्यार करते हैं। इसीलिए उसने इस चीज़ को काउंटर करने के लिए अपने एम्पायर से मैरिज को बैन कर दिया। अब ऐसा होते ही कोई भी लवर एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते थे। उसके बाद इस चीज़ को एक इंसान देखता है जिनका नाम सेंट वैलेंटाइन्स था, जिन्हें ये रियलाइज़ होता है कि ये बिल्कुल गलत है, और इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने सीक्रेटली कई यंग लवर्स की शादी कराने लगे। और ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। बट जैसे ही ये बात क्लाउडियस सेकंड को पता चलती है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए सेंट वैलेंटाइन का 14 फरवरी के दिन उनका सिर कटवा देता है। ये तो हो गई एक डार्क कहानी जो वैलेंटाइंस डे से जुड़ी थी। बट इसके अलावा एक और स्टोरी बहुत ही फेमस है वैलेंटाइंस डे के हिस्ट्री को लेके, जो बहुत ही वियर्ड है। बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि वैलेंटाइंस डे का एक्चुअल ओरिजिन 6 BC से शुरू होता है, जहाँ रोमन्स लुप्रिकेलिया नाम के एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे, जिसे फरवरी 12, 13 एंड 14 को सेलिब्रेट किया जाता था। और ये फेस्टिवल किसी वैलेंटाइंस डे की तरह प्यार पर बेस्ड नहीं था, बल्कि कुछ अजीबोगरीब वियर्ड सेक्सुअल फैंटेसी और लस्टफुल रिचुअल्स पर था, जहाँ ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, न्यूडिटी, एनिमल सैक्रिफाइस और मैन और वुमेन के बीच मैच मेकिंग शामिल होता था, जहाँ डिफरेंट पेपर्स पर मैन और वुमेन के नाम लिखे होते थे, एंड फर्दर दे बिकम सेक्सुअल पार्टनर बाय चूजिंग वन ऑफ द चीट्स, काइंड ऑफ ओल्ड टिंडर यू कैन से। इसके अलावा इस फेस्टिवल को वुमेन फर्टिलिटी से भी जोड़ा जाता था, जहां उनकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उन्हें एनिमल स्किन से विप किया जाता था। नाउ आई अंडरस्टैंड वेयर ऑल दिस वियर्ड फैंटेसी केम फ्रॉम। बट एनीवेज, ऑन द सीरियस नोट, लुप्रिकेलिया का एक्चुअल पर्पस लव, फर्टिलिटी और सेक्सुअल फ्रीडम को प्रमोट करना था, सो दैट लोग साल के 3 दिन सोसाइटल नॉर्म से हटकर अपने लाइफ को एक अलग टेस्ट दे पाएं। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीतता गया और क्रिश्चियनिटी और चर्च का यूरोप पर डोमिनेंस बढ़ता गया, उन्होंने इस फेस्टिवल से न्यूडिटी हटाकर इसे सिर्फ वैलेंटाइंस डे का नाम दे दिया। सो टुमारो इफ समवन विल आस्क यू विल यू बी माई वैलेंटाइन, देन थिंक व्हाट दे रियली मीन। बट एनीवेज, इसके बावजूद भी वैलेंटाइंस डे इज़ द डे ऑफ लव एंड प्रॉस्पेरिटी। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिंगल हो या फिर रिलेशनशिप में, ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस डे एंड डोंट लेट सोसाइटी एंड सोशल नॉर्म्स टू डिसाइड हाउ दिस डे शुड लुक्स लाइक। अब क्योंकि कल वैलेंटाइंस डे एंड थिंग्स मे गोज रॉन्ग, आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, जहाँ मैंने बताया है कि इंडिया दुनिया का कैसे नंबर 1 पॉपुलेटेड देश बन पाया है। Until take care of yourself, it's Harsh here and you're watching